है। तो माता जी आप अकेले ही हैं, आई हैं अपने फैमिली से यहाँ पर? मेरा फैमिली सब लोग राक्षस थे। अच्छा माता जी, जिस तरह से आप हिंदी बोल लेती हैं, क्या आप हिंदी पढ़ भी लेती हैं? हाँ, मैं अक्षर पढ़ लेते हैं। आप सीख ली हैं, तो आपको कैसा फील होता है? हिंदी बोल लेती हैं भारतीयों के साथ, इंडियंस के साथ, तो कैसा फील होता है हिंदी बोलने में? देखिए, आपकी बहुत इंडियन लोग हमको बहुत पसंद हैं, जैसे आपका मुस्कान है। कोई भी आते हैं, ठीक है, मुस्कान, आंखें बहुत प्यारे लगते हैं। हमको लग रहा आप भी ठाकुर जी का विस्तार है, ऐसे हमको लग रहा है। ठीक, क्योंकि हमारा यूक्रेन में वैसे भी बोलना ज़्यादा नहीं चाहते, क्योंकि हमारा भारत अभी अपना देश बन गया है। तो माता जी क्या कहते हैं, आप यहाँ पर इस वक्त आ चुकी हैं, भारत में आ चुकी हैं, भारत की संस्कृति को, क्या आप पूरी तरह से भारत की संस्कृति को, भारत की कल्चर को और यहाँ की जो रीति रिवाज है उस पर आप घुल मिल चुकी हैं या फिर कुछ और है? घुल मिल चुके क्या? मतलब इसका मतलब कहने का है कि जिस तरह से आप भारत में आ गई हैं, तो यहाँ के सारे कल्चर्स को आप फॉलो करने लगी हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कुछ ही कल्चर है, जैसे मतलब कृष्ण से जुड़ा हुआ, या फिर भारत के ज़्यादातर कल्चर्स को आप फॉलो करने लगी हैं? देखिए, हम वैसे करने लगी हैं आध्यात्मिक कार्यक्रम और भागवतम श्रावण। ठीक है, बाकी तो आपके रवाज जो है वो बिहार में अलग है और यूपी में अलग है और आंध्र प्रदेश साउथ दक्षिण में अलग है। ठीक है, तो इसको हम पूरा तो करना भी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर हम श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ जो चीज़ें हैं उसी पर आप ज़्यादा उसी पर अमल करती हैं आप? कृष्ण भी देखिए, कृष्ण जी के भक्त भी अलग होते हैं। एक होते भक्त जो बोलते हैं हम 24 घंटा मान में करते हैं जाप, ठीक है, और हम लोग संस्था के क्या करते हैं, माला से, माला में माला फिरते हैं हाथ से। ठीक है, कुछ लोग भजन करते हैं, कुछ लोग साधना करते हैं। जैसे यूपी में ज़्यादातर, मतलब यूपी में अपने ज़्यादातर लोग भजन करते हैं, मतलब ढोल बजा करके, मजीरा बजा करके, उस तरह से। ये थोड़ा सा आपका जो लोकल संस्कृति है। हाँ। सनातन धर्म से ये थोड़ा सा अंतर है। हाँ। ठीक है। हाँ, सनातन धर्म से अलग है। सनातन धर्म में ज्यादातर सिस्टम हुआ करता था कि माला जपने वाला सिस्टम हुआ करता था, ये काफी ज्यादा हुआ करता था। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ ये बहुत आसान है। आसान दिमाग के लिए आसानी चीज आसान होते हैं। हाँ। जो दिमाग ज्यादा सोच रहा है एक्सक्यूज लेते हैं, मैं अभी गृहस्थ हूँ, मैं गृहस्थ जीवन में फंस गया, मैं पैसा कैसे कमाओ, मैं तो अभी डिग्री मुझे करना, मेरे पास गीता पढ़ने के लिए है नहीं टाइम। जो एक्सक्यूज करते हैं उनके लिए माता जी बोल रही हैं। और एक्सक्यूज नहीं होगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, भरोसा नहीं है, ऐसे नहीं होगा जैसे अभी यूक्रेन में हो रहा है। कोई गारंटी नहीं था। मैं तो 2 महीने से 10 से पहले आए यूक्रेन से, क्या पता था ऐसे होगा। हम खुशी से अपने यूक्रेन की सेब खाते थे, पानी पीते हैं बस। माता जी यहाँ पर बचपन से रह रही हैं, आप जान लीजिए दर्शकों, मतलब बचपन से इस जगह से प्रभावित हैं और खास तौर से हेमा मालिनी की फैन है माता जी, ये जान लो। हेमा मालिनी तो आपकी अद्भुत है, पर्सनैलिटी है। हाँ, अच्छी भरतनाट्यम का जो है कथक, हाँ कथक हो सकता है, लेकिन मैं प्रभु जब से इस्कॉन से जुड़े हुए तो मैं सब किसी का फैन नहीं है। मैं गौरांग चैतन्य महाप्रभु का फैन है, जो वैराग्य भाव फैला हुआ और हरिनाम संकीर्तन फैला हुआ, क्योंकि भगवान के पास 6 प्रकार के संपत्ति होते हैं। एक संपत्ति वैराग्य है। ठीक है, वास्तव में इस कलयुग में हमको सभी को वैरागी भाव से रहना चाहिए। आसक्ति नहीं करना किसी से भी और किसी चीज़ के साथ है, ना ज़मीन से, ना मकान से, ना अपने प्रेमी माँ बाप और जो भी है। आप ड्यूटी कर दो, ठीक है, बिना आसक्ति कृष्ण में लगाओ, तब आपको अंतिम में इतना रोना नहीं करना पड़ेगा। तो दर्शकों ये जान लो कि यहाँ पर आए हैं, तो सुबह आए थे हम और यहाँ पर बात किए, एक माता जी से बात किए, वो बुक बेच रही थी, बुक सेल कर रही थी, वो भगवत गीता का। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था कि जो है, उन्होंने भी अपने बारे में बताया था कि हम इतने साल से रह रहे हैं, इतने साल से यहाँ पर आए हैं, और ये जान लीजिए वो भी परिवार के साथ रह रही है यहाँ पर।
और बच्चे उनके ऑस्ट्रेलिया में हैं और वो उनके जो हस्बैंड हैं यहाँ पर सन्यासी हैं और वो भी अपने हस्बैंड के साथ उनके काम में हाथ बटाती रहती हैं, जिस तरह से वो भक्ति में लीन है। तो माता जी आप अकेले ही हैं, आई हैं अपने फैमिली से यहाँ पर? मेरे फैमिली सब लोग राक्षस थे, लेकिन मेरे मामी वो मुझे भगवत गीता खरीद लिया, जो अब गीता दिखा मंदिर में और लिया नहीं है शायद। मतलब फैमिली नहीं चाहती थी आपके? फैमिली इस तरीका जैसे आप मानते हैं फैमिली, जैसे आप लोग अगर गीता लेते हैं तो सोच रहे ये सभी के लिए, हमारे मेंबर 10 लोग हैं तो गीता सबके लिए 10 लोग के लिए। ऐसे परिवार मतलब हमारा जो थोड़ा सा अलग भाव रहता है परिवार के अंदर है, हम अपना गीता अपना जीवन करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं एकदम अपना सच्ची गिराए रूप से समझ गई मेरा जीवन मुझे अपना करना है। माँ बाप चाहते नहीं चाहते हैं, मतलब मैं बड़ी हो गए, मैं फैसला खुद बना सकते हो। तो मैं तो पहले भी काम किया, ऐसे नहीं हम बाजन आनंदी और इधर उधर निधिवान मधुवान घूमते रहते थे और बाजन नहीं, हम मेरा भाई के रूप में नहीं है। और लेकिन हम पूरा सीरियस गंभीर भाव से गीता का श्लोक जो है इसका हम एकदम अंदर आ गया है, ठीक है। तो प्रमाणिक यथारूप गीता आप कृपया मंदिर से लीजिए और पढ़िए, यह आपका कवच होगा जीवन का। अच्छा माता जी, जिस तरह से आप हिंदी बोल लेती हैं, क्या आप हिंदी पढ़ भी लेती हैं? हाँ, मैं अक्षर पढ़ लेते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा सुविधा कमज़ोर है पढ़ाई करने के लिए, रहने का सुविधा कमज़ोर है, मुझे इधर बिजली नहीं होता और बाकी दूसरी चीज़ कुछ प्रॉब्लम है तो पढ़ने में भी दिक्कत है। मैं वैसे देवनागरी हमारा जो गीता है अपने भाषा में, तो इसके पीछे देवनागरी लिखा हुआ, तो इसको हम थोड़ा सीखते थे देवनागरी और फिर उसके बाद श्लोक पढ़ लेते हैं ऐसे। मतलब अभी हिंदी आप सीख भी रही हैं अच्छे से? मेरा इच्छा है, लेकिन जैसे मैं बोला सुविधा और टेंशन की वजह से एकदम 1-2 घंटा बैठना हमको मतलब नहीं मिल रहा है, सुविधा टाइम है और सुविधा नहीं मिल रहा है। अच्छा माता जी, हम ये देखते हैं कि फॉरेनर्स को ज़्यादातर वो हिंदी बहुत मुश्किल होती है सीखना, और जो लोग सीख जाते हैं कुछ लोग गिने चुने लोग होते हैं। तो आप सीख ली हैं तो आपको कैसा फील होता है? हिंदी बोल लेती हैं भारतीयों के साथ, इंडियंस के साथ, तो कैसा फील होता है हिंदी बोलने में? देखिए, आपकी बहुत इंडियन लोग हमको बहुत पसंद है, जैसे आपका मुस्कान है कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, मुस्कान आंखें बहुत प्यारे लगते हैं, हमको लग रहा आप भी ठाकुर जी का विस्तार है, ऐसा हमको लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमको दिक्कत नहीं था हिंदी सीखने में, हमको आपके जो सुर है, आपके जो गाने हैं, आपके जो बाजन है, ये सब बहुत अंदर आ गया है। और दूसरा चीज़ जो विदेशी नहीं सीख पाते हिंदी, क्योंकि वो लोकल लोग के साथ दूर रहता है, ठीक है, थोड़ा सा ये हो रहा है भाव, ठीक है। और सब लोग अलग अलग है, कुछ लोग हैं जो सीख ले, कुछ लोग सीखना नहीं चाहते, कुछ लोग बहुत चाहते लेकिन करते नहीं हैं। अच्छा माता जी, आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में आप यूक्रेनियंस को ख़ास तौर से क्या संदेश देना चाहेंगी? भारतीय मतलब या अपने मतलब इंडियंस के तरफ से क्या उनको ऐसा मैसेज देना चाहेंगी जो आप सोची हो कि ये हमको यूक्रेन में ये चीज़ करना है? ऐसा क्या कुछ तो होगा आपके माइंड में? माइंड में होगा भी है और भविष्य में ज़रूर कोई परिवर्तन आने वाला, क्योंकि हमारा यूक्रेन में वैसे भी बोलना ज़्यादा नहीं चाहते, क्योंकि हमारा भारत अभी अपना देश बन गया है। और हम वैसे तो राजधानी कीव में राधा माधव 6 फीट के ठाकुर जी है, ठीक है, तो ऐसे मत सोचना वहाँ भी भगवान है नहीं, लेकिन काफ़ी दूसरे लोग हैं थोड़ा सा अलग काम कार्य में व्यस्त हुआ, जैसे सॉरी मांसाहार उधर ज़्यादा रहता है, मांसाहार वेज नॉन वेज खाते हैं। और शराब अगर आएंगे तो इतना पूरे अलमारी से खोला जगह में मॉल में कोई भी बच्चे को सेल नहीं होता शराब, लेकिन जो 18 उम्र होगा तो ये लोग ब्लैक करके बेचा जाता। ब्लैक बिल्कुल नहीं है, कौन ब्लैक तो बिल्कुल नहीं है, सब अपने समझ गए, सब चीज़ खोला में है,
अच्छा, ओपनली सब कुछ। ओपनली मतलब ये जैसे आपके शराब की दुकान ग्रिल जेली होते हैं, ठीक है, वहाँ पर नहीं है। आप मॉल आ गए जैसे बिग बाज़ार जो भी है मॉल है, वहाँ पूरी अलमारी में आपको व्हाट्सएप में काफ़ी आपको भेज सकती है फ़ोटो जो मैं खुद खींचा है। हाँ, अब फिर समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहे हैं। और वास्तव मेन चीज़ जो मैं अपने लोग के लिए पहुंचवाना चाहते हैं, तो मुझे अपने यूक्रेन में भाषा में बोलना चाहते हैं। और दुनिया में काफ़ी भाषा है, लेकिन एक ही भाषा एक रहता है जिसमें प्रेमी भाषा बोलते हैं, इसको बोलते हैं महामंत्र। इसलिए सभी यूक्रेन लोग के लिए, हर इंडियन लोग के लिए प्लीज़ हमारे साथ एक साथ जोर से और प्रेम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बस अपनी भाषा में, आपकी भाषा में, आप हमारे भाषा में मैं बोल सकती है। क्योंकि आपने राम का भी नाम लिया, राम का भी आपने नाम लिया, और हरे कृष्णा और राम का भी उसमें नाम आता है। तो राम के बारे में आपका क्या कहना है? राम भी एक तरह से जो है कृष्ण के ही अवतार हैं, और राम भी मतलब कृष्ण भी राम के ही अवतार हैं। तो उन राम के बारे में आपका क्या विचार है? वैसे कृष्ण भगवान अवतारी मतलब जिससे सभी दूसरे अवतार विस्तार हुए, ठीक है। तो राम जी जो है लीला पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, ठीक है। और कृष्ण जी के पास कोई उसी का तो दूसरा मतलब योजना था। जैसे राम जी अपने अस्त्र से असुर को दुष्ट लोगों ने मारा, ठीक है। कृष्ण भगवान बिना कोई अस्त्र मारा, बिना कोई शस्त्र भी उठाए नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु जो भगवान की गुप्त अवतार, वो असुर को मारने के लिए मना भी किया, क्योंकि इस कली युग में इतना परिस्थिति सबका खराब है, आयु लंबा नहीं है। बस जो चेतना, असुरिक जो चेतना है, हरे कृष्ण महामंत्र से निकाल सकते हैं। इसके अलावा उपाय है नहीं कोई। और जो आपका रामलीला है, महाभारत है, अगर आप वाल्मीकि जी का रामायण पढ़ेंगे, फिर व्यासदेव जी का जो महाभारत है, और इसका वेदांत सूत्र है, वेदांत सूत्र श्रीमद् भागवतम परंपरा के द्वारा हमारा भक्ति वेदांत प्रभुपाद सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, ठीक है। तो आप तब समझ पाएंगे, क्योंकि अब भगवान के अवतार विस्तार अनेक है, असीम है, ठीक है। अपने अलग अलग योजना से भगवान आते हैं। जैसे सबको पता नरसिंह भगवान के बारे में, वो कैसे प्रकट हुआ? क्योंकि ये भक्त का इच्छा था, ठीक है। भक्त का इच्छा था इसी रूप में भगवान का दर्शन करने का। और जो असुर थे हिरण्यकशिपु, ठीक है, वो असली उनका भी बड़ा भक्त था, ठीक है। और तीसरा भगवान का जागरण इच्छा हुआ, मैं लड़ाई कर दो, अपना क्रोध रूप दिखाओ, ठीक है। ऐसे बहुत अनेक कारण होते हैं। तो मैं इस चीज से थोड़ा सा संबंध रखना चाहते हैं, क्या क्या अभी दुनिया में हो रहे हैं, ठीक है। ये भी कुछ भगवान का प्लान हो रहा है। सच्चाई सभी के पास अलग है। यूक्रेन के पास अपना सच्चाई, रशियन के पास अपना सच्चाई, और इंडिया अभी तक चुप रह गया क्योंकि इनके पास, भारत सरकार के पास अपना सच्चाई है, ठीक है। और वास्तव में सच्चाई, परम सच्चाई तो परम सत्यम तो भगवान है, उनका सच्चाई तो आप भविष्य में अपने आँख से खुद देखेंगे। लेकिन देरी नहीं करना और मौका लीजिए, टाइम सबके पास है नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र जाप कीजिए। अच्छा माता जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी शादी हुई है? हाँ, ये इंडियन लोगों को बहुत पसंद ये प्रश्न है। हमारा शादी नहीं हुई, मैं 45 उम्र की हूँ, और शादी करने का बहुत इच्छा था थोड़े साल भी पहले, क्योंकि कभी कभी आता है भावना मैं अकेले हूँ। वास्तव में तो हम लोग सब अकेले हैं। एक तरफ से हम लोग शास्त्र पढ़ लेते हैं, और एक तरफ से जीवन जो अपना तरीका चल रहा है, ठीक है। जैसे होता है थियोरी है और प्रैक्टिस भी है।
तो इसका जो बैलेंस करना या मैच करना बहुत मुश्किल है। इसी में तो हम कार्य में लगे हुए हैं, स्ट्रगल के लिए अपना आसक्ति के साथ स्ट्रगल करते, अपना अनर्थ के साथ, अनर्थ जो इच्छा होते हैं, भौतिक इच्छा जागरण होते हैं, क्योंकि जब तक शरीर देह है तब तक सब इच्छा रहती है। ओके, लेकिन दबाना से भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप सत्संग में रहेंगे, अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो और योजना बस रखना। वो इच्छा नहीं रहता। फिर अगर आप भक्ति में लीन रहते हैं तो आपके अंदर वो इच्छा जो रहती है, जो जागृत होता है, वो फिर जागृत नहीं होता, जागृत नहीं होता। और इसका जो रुचि बदलता रहता है। जैसे समझो हम केवल पानी पिया, ठीक है, और पानी का भी स्वाद अलग होता है। लेकिन एक दिन हमको कोई जूस दिया या नारियल का पानी पिलाए या कोई अमृत पिलाए, समझो, ठीक है, इसका टेस्ट अलग होता है। तो समझो हमको हायर टेस्ट मिला है, ठीक है। जैसे पहले हमारा शौक था रेस्टोरेंट में खाना, हम रेस्टोरेंट में बैठेंगे, टाइम पास करेंगे, क्लब जाएंगे, वहाँ पर बली जाएंगे, वहाँ घूमेंगे, सेल्फी करेंगे, फैंसी कपड़ा पहनेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे ये अपने आप ये वैसे धाम का भी प्रभाव है और नाम का भी प्रभाव है, क्योंकि भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला अंतर नहीं होता है इसका, ठीक है। तो भगवान वास्तव में हमारा पूरी चारों तरफ है, ठीक है। बस थोड़ा सा इसके लिए दृष्टि होना चाहिए। अच्छा माता जी, जैसे आप शुरू में भारत में आई थी और यहाँ पर आपका जो है रुचि काफ़ी बढ़ रहा था, तो क्या आपको उस वक्त लगा नहीं था कि भारत में रहेंगे, यहाँ अच्छा लगता है, यहीं किसी से, यहीं भारत में अगर कोई ऐसा मिल जाए जो ज़िंदगी भर साथ निभा पाए तो उससे शादी कर लिया जाए, जीवन मतलब एक जीवन साथी होता है ना, लाइफ पार्टनर, तो उस तरह से क्या सोच था आपके अंदर? देखिए